आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में अब चंद दिनों का समय शेष है। तो ऐसे में हम लोग जो आप जानते हैं मैथ का, देखिए आपका जो भी सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का स्ट्रेटजी मतलब कि पूरा सिलेबस वगैरह कितना प्रश्न पूछा जाता है, ये हम लोग इस चैनल पे चर्चा कर चुके हैं। अब बारी है हमें पढ़ाई करने का, क्योंकि हमारे पास पूरा रणनीति हो चुका है। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं मैथ के क्लास से। और मैथ में जैसा कि आप जानते हैं कि 50% आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, मतलब कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 50 बनाना है। अर्थात कि मैथ में सिर्फ ऑब्जेक्टिव बना के हम 50% स्कोर कर सकते हैं। अब यहां पे ध्यान से चीजें समझिएगा, पूरा हमारा मैथ में चैप्टर है 1 से लेकर, अर्थात आपका रियल नंबर से लेकर और प्रायिकता तक 15 चैप्टर है। तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव की सीरीज की शुरुआत करें, फिर सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और अब हम लोग प्रश्न वही पढ़ेंगे जो कभी ना कभी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2000 मतलब कि 26 में, 25 मतलब प्रीवियस पेपर में आया है, या जो प्रश्न संभावित है उसी पैटर्न पे प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में सवाल है कि सर कैसे हम 50 में 50 स्कोर करें, तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव की सीरीज की हम लोग आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। और इसमें पूरा जो आपका 15 चैप्टर है, तो 15 चैप्टर से 2-2 वीडियो क्लास आपको मिलेगा। एक अभी हम लोग लेकर चल रहे हैं, एक एक चैप्टर से चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें आपका जो भी बेसिक प्रश्न है, जो बेसिक मतलब जो सीधे सीधे फार्मूला से, सूत्र से, ताकि वो फार्मूला सूत्र हमारा रिवीजन होते रहे, उससे जो प्रश्न पूछता है वो हम लोग सीख लेंगे। फिर दूसरा इसी चैप्टर के सीरीज की शुरुआत होगा, एक एक चैप्टर का, तो उसमें एडवांस जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में जिस प्रश्न की पूछे जाने की संभावना है उसको हम लोग समझेंगे। तो अभी हम लोग बेसिक लेवल पे, अर्थात कि एक एक चैप्टर का आपके पास एग्जाम तक वीडियो क्लास 2-2, अर्थात कि मात्र आपके पास 30 क्लासेज होगा। जो विद्यार्थी 30 क्लास देकर अपना नोट्स तैयार कर लिए, या अपना इसी समय क्लास देख रहे हैं तो मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके, चूंकि मैथ का क्लास है, पेन पेपर लेकर एक एक प्रश्न मेरे साथ सीख रहे हैं, तो आसानी से यहीं से बनाने भर का प्रश्न, क्योंकि 100 प्रश्न पूछा जाएगा, अपने को 50 बनाना। मैथ में सबसे जरूरी क्या है कि आप जानते हैं मैथ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इसमें अपने को पैटर्न सीखना होता है एग्जाम का। इस पैटर्न पे प्रश्न आ रहा है, आगे तो अंक चेंज करेगा, हम लोग गुना भाग करके निकाल लेंगे। तो पहले मैथ की शुरुआत कर रहे हैं, फिर आपका जिस विषय का इसी तरह डिमांड आएगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस विषय की क्लासेस शुरू कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग चल रहे हैं रियल नंबर से, पहला क्लास था, इसलिए मैंने बता दिया कि इस सीरीज में हम लोग क्या करेंगे। अब अगला जो भी क्लास होगा तो सीधे हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। और अभी तो मैं आपको वीडियो क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे ही आप लोग का डिमांड आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एक समय, तो उसी समय पर हम लाइव क्लासेस करेंगे। तो अभी पेन कॉपी, कभी भी आप क्लास को देखिए, मोबाइल को फुल स्क्रीन मोड में करके रख दीजिए और पेन कॉपी लेकर एक एक प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, और लास्ट में बताइएगा इसमें से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए चलते हैं, रियल नंबर का पहला प्रश्न देखते हैं। और जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे लिया हूँ, इसमें अधिकतम प्रश्न कभी ना कभी बिहार बोर्ड मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया है, जैसे पिछले 2026 में प्रीवियस ईयर पेपर से ज्यादातर प्रश्न है। अब पहला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे, और इंग्लिश और हिंदी माध्यम में, ताकि दोनों मीडियम के परीक्षार्थी यहाँ से समझ सकते हैं, और जैसे एग्जाम में प्रश्न आता है उसी तरह। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांक में निम्न में से क्या परिकलित करने की तकनीक है। ठीक है, मतलब क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। यहां पे देखिएगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या निकालते हैं, कोई भी 2 संख्या दिया रहेगा उसके बीच का एचसीएफ निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही तो बताता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि ए आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसे हम लोग रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, अर्थात कि शेषफल परिमेय। तो ये जैसे हम लोग इसे निकालते जाते हैं किसी भी पूर्णांक ए और बी का, और जब शेषफल 0 आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ए बी का क्या निकल गया सर, तो हमारा निकल गया एचसीएफ। तो यूक्लिड महोदय ने किसके बारे में मतलब कि अपना थ्योरम दिया, परिमेय दिया था, तो 2 पूर्णांकों के बीच में एचसीएफ निकालने का। तो वही बहुपद टाइप प्रश्न था, पूछ रहा है कि दो भी मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 2 धनात्मक पूर्णांक के बीच में क्या निकालेंगे सर, एचसीएफ निकालेंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि यदि ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, मतलब कि प्राइम नंबर है, तो ए बी का लॉस, यहां पे देखिए एलसीएम। अब यहां पे मैं लिख के समझा दे रहा हूं, यहां से 2 प्रश्न बनता है। ए बी अगर प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसका जो अभी पूछा है सवाल में एलसीएम पूछ सकता है, और दूसरा हमारा एचसीएफ पूछ सकता है ए और बी का। अब देखिए सबसे पहले हमको जानना होगा, इसलिए मैं बोला कि 2-2 क्लास आएगा हर एक चैप्टर का। ये पहला क्लास है तो इसमें बिल्कुल बेसिक जहां से हमारा पूरा रियल नंबर का फार्मूला सूत्र जो है रिवीजन हो जाए, इस पे हम लोग फोकस है। और ये सारा प्रश्न कभी ना कभी पूछा गया, अगर आप क्वेश्चन बैंक नामक बुक जो है पढ़ते होंगे तो उसमें आपको पता चल रहा होगा। अब सर सबसे पहले सवाल है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं, मतलब कि अभाज्य संख्या आखिर में है क्या।
तो देखिए प्राइम नंबर जो होता है, दो तरह की संख्याएं हम लोग पढ़ते हैं, कंपोजिट नंबर मतलब कि भाज्य संख्या, और एक प्राइम नंबर अर्थात कि अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर में जो भी संख्याएं एक से, दुनिया की जितनी संख्याएं चाहे परिमेय हो अपरिमेय हो, सभी संख्याएं एक से कट जाती है। तो एक से तो हर संख्या कटेगा, और उसके साथ सेल्फ से मतलब कि अपने आप से कटता सभी संख्या, वो तो कोई भी हो, शांत अशांत दशमलव प्रसार कुछ भी हम लोग ले ले, तो मतलब कि धरती की सभी संख्या एक और अपने आप से कटेगा। लेकिन इसके अलावा किसी भी संख्या से कट जाए तो भाज्य, और नहीं कटे तो अभाज्य प्राइम नंबर हो गया। अर्थात कि दूसरे शब्दों में कहें हम लोग तो प्राइम नंबर के दो ही अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं, एक वह और एक खुद संख्या। जैसे हम लोग बोलते हैं 13, तो 13 क्या है, हमारा अभाज्य संख्या है, तो ये किससे कटेगा, सिर्फ 1 और 13 से, और किसी से भी ये नहीं कट सकता है। इसी तरह मान लीजिए हम लोग 17, तो 17 किससे कटेगा, 1 और 17 से। मतलब कि प्राइम नंबर हम लोगों ने यही सीखा कि प्राइम नंबर वो संख्या है जो सिर्फ एक और अपने आप से कटता है, और इसको छोड़कर किसी भी संख्या से कटेगा तो कौन संख्या होगा, भाज्य होगा, कंपोजिट नंबर होगा। अब पूछ रहा है कि दो लगातार, दो कोई भी अभाज्य संख्या ले ले, मान लीजिए ए और बी है, कोई भी अभाज्य संख्या है, तो उसका लॉसक क्या होगा। तो लॉसक क्या होता है, तो लॉसक मतलब कि जो भी हम लोग अभाज्य संख्या लेंगे तो उसके गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात एलसीएम ऐसे ही ना निकालते हम लोग, मान लीजिए 13 17 का मैं बोलूं आपको निकालने के लिए, तो ऐसे आप निकालेंगे तो किसी भी संख्या से कटेगा तो नहीं कटेगा, तो आप कहेंगे सर इसका गुना कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 17 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे करें कोई भी अभाज्य संख्या है तो यहाँ पे ए और बी है, तो दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, अर्थात कि ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी पे दिया है, तो ऑप्शन सी। और यही पूछता कि यदि ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं और इसका एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ क्या होता है, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो सबसे अधिकतम मतलब सबसे बड़ा संख्या बताइए जिससे दोनों कट जाए। तो अभी हम लोग सीख रहे थे कि अभाज्य संख्या वही है जो एक और अपने आप से कटेगा, तो सबसे बड़ा क्या होगा इसमें से कॉमन, सब में देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो जब भी एचसीएफ पूछे तो हमारा आंसर क्या होता है, एक होता है, ये याद रखेंगे। इससे दो प्रश्न बनता है कि एलसीएम तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, और एचसीएफ तो एक होगा। उम्मीद कर रहा हूं ये प्रश्न आप समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न, ये तो 9th में भी आप सीखे होंगे। प्रश्न कह रहा है कि संख्या रेखा मतलब जो नंबर लाइन होता है उस पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, मतलब कि ये संख्या रेखा है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 0 हो गया, इधर मान लीजिए हम लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे माइनस हमारा हो गया, फिर यहाँ पे -2। अब कह रहा है कि संख्या रेखा पर जो भी बिंदु हम लोग, कोई भी बिंदु है तो क्या प्रदर्शित कर रहा है, क्या एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, तो बिल्कुल, क्योंकि रियल नंबर है। रियल नंबर में क्या आ जाएगा हमारा, परिमेय और अपरिमेय, अर्थात कि रेशनल प्लस इरेशनल, दोनों संख्याओं का ग्रुप होता है रियल नंबर। तो इस पे देखिए हम लोग परिमेय को भी दिखाते हैं, प्राकृत को दिखा ही रहे हैं। एक क्या हमारा प्राकृत संख्या है, और परिमेय संख्या तो आप ये सीखे होंगे 9th में कि संख्या रेखा पर √3 को दिखाइए, √2 को प्रदर्शित कीजिए, तो ये भी हमारा आ रहा है अपरिमेय। और परिमेय तो ये सभी तो परिमेय संख्या है ही, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसको प्रदर्शित कर रहा है, वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक में परिमेय और अपरिमेय दोनों आ गया। तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आप सीख रहे होंगे, और किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे ये रहा, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, ठीक है, which of the following is not irrational, इसमें से कौन अपरिमेय नहीं है। तो अपरिमेय, देखिए परिमेय क्या होता है, सभी रूट में है, तो परिमेय हम लोग पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर वही है जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q बराबर नहीं है 0, और इरेशनल तो इसके सीधे विपरीत, या दूसरे शब्दों में कहें तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत, तो इसलिए बोलते हैं कि जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, मतलब कि शांत दशमलव प्रसार आ जाए, और जिसका अशांत आवर्ती हो, आपका अशांत आवर्ती भी परिमेय का होगा, लेकिन अशांत अनावर्ती हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो हम लोग बोलते हैं कि ये अपरिमेय संख्या है। तो इसमें देखते हैं किसका रूट निकलेगा पूरा पूरा, कौन अपरिमेय। अच्छा यहाँ पे सवाल देखेंगे, कह रहे कौन अपरिमेय नहीं है, ये ध्यान देना है प्रश्न के लैंग्वेज पे। which of the following is not irrational, मतलब अपरिमेय नहीं है, मतलब क्या है, रेशनल है, अर्थात कि सर परिमेय संख्या पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे तो √7 क्या है, अपरिमेय है, लेकिन प्रश्न में पूछा कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। √13 भी से वही कंडीशन फॉलो कर रहा है, √31 भी, लेकिन √25 का निकल जाएगा 5 पूरा पूरा वर्गमूल, मतलब शांत दशमलव प्रसार आ गया, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ q बराबर नहीं है 0, तो यही अपरिमेय नहीं है, मतलब कि सर परिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि दो लगातार संख्याओं का मौसम। अब देखिए इसमें एक कुछ नहीं कह रहा है कि मतलब कि दो लगातार सम संख्या लेना है
कि विषम संख्या लेना है कि भाज्य के अभाज्य, कुछ नहीं, सीधे कह रहा है कि दो लगातार कोई भी संख्या उठा ले तो उसका मौसा क्या होगा। मतलब लगातार का मतलब जैसे 1 2 हम लोग ले लिए, ठीक, या 100 ले लिए, 101 ले लिए, तो ये लगातार है। अब ये नहीं कि 100 हम ले लिए और 102, तो ये लगातार थोड़ा वो हुआ, दो लगातार बोल रहा है, ठीक है। तो एक हो गया, जैसे 1 2 हो गया या 100 101, तो इसका मौसम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो कोई भी दो लगातार संख्या लेंगे तो उसका मौसम हमेशा एक होगा। क्या होगा सर, एक होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अभी मैं शुरू में ही बता दिया कि हर एक चैप्टर से दो दो क्लासेस हम लोग कवर करेंगे। एक आपका ये बेसिक लेवल का क्लासेस चल रहा है, फिर इसके बाद जो मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 का जो एडवांस लेवल का प्रश्न है वो हम लोग सीखेंगे। कर पाई किस प्रकार की संख्या है, विच टाइप ऑफ नंबर इज पाई, तो आप पढ़ते हैं पाई इज एन इरेशनल नंबर, तो बोअर टाइप प्रश्न है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए एग्जाम में जो होता है ना 50 प्रश्न अपने पास छोड़ने का विकल्प मौजूद है, तो अपने को जो ये प्रश्न 50 थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन का पैटर्न मैं पूरा बता दूं तो 20 से 30% तो प्रश्न पूरा रिपीट करता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं आसान भाषा, मतलब आसान प्रश्न आ गया क्योंकि हम लोग पहले पढ़े हैं वो आ गया। अब बाकी जो होगा 20 से 30% प्रश्न वो अपना आता है मीडियम दर्जा का, जिसमें थोड़ा सा अपने को 20 से 30% प्रश्न आपको मतलब कलम उठाने की आवश्यकता ही नहीं अगर आप पहले से पढ़ाई करके जा रहे हैं तो यही प्रश्न पहले खोज खोज कर बनाना चाहिए, क्योंकि अपने को 50 ही बनाना है, तो हार्ड प्रश्न टच ही नहीं करना है। क्योंकि मान लीजिए हम हार्ड प्रश्न जो बना रहे हैं ऑब्जेक्टिव में, तो जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन करना है, मैथ में देखिए हार्ड कुछ नहीं होता है। एक में प्रश्न ऐसा रहेगा जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, कुछ प्रश्न रहेगा जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ेगा। तो जिसमें ज्यादा करना पड़ रहा है वो भी हम लोग बनाएंगे तब भी एक ही नंबर मिलेगा, कम करना पड़ा है तो एक, तो क्यों नहीं हम लोग आसानी से, क्योंकि हमारे पास समय भी एग्जाम में बचाना होता है ताकि लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी अपने को सॉल्व करना है, उसका भी क्लासेस आपको मिलेगा। अभी यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब कि प्राइम नंबर। तो याद कीजिए अभी पिछले प्रश्न में हम लोग सीख रहे थे कि अभाज्य संख्या कौन संख्या है जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे। तो अभी एक देखिएगा, हम लोग चेक करते हैं, तो सबसे छोटी ऐसे आप जानते होंगे अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। क्यों, क्योंकि एक और सिर्फ 2 से कटता है। एक नहीं होता है आभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि आभाज्य संख्या वही होगा जिसका 2 कम से कम गुणनखंड हो। एक का सिर्फ क्या है, एक ही है, बाकी तो कुछ है नहीं, क्योंकि फिर अपने आप से तो वही एक ही हो जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, देखिए सम अभाज्य संख्या मतलब कि जो भी सम संख्याएं हैं वो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सभी भाज्य होती है। लेकिन 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम होते हुए भी अभाज्य है, इसलिए इसे हम बोलते हैं सम अभाज्य संख्या। पूछे या सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो 2 है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की अधिकतम घातांक क्या है, ये आपसे कह रहा है। तो 625 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सर, 625 का हम लोग ऐसे निकालेंगे तो अपना 5 गुने 5 पचाहा 25, 25 125 और फिर 5 से गुना करेंगे तो अपना 625 हो जाएगा। या मैं कैसे निकाल रहा हूं तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, 625 का इस तरफ 5 से 125, फिर इस तरह अपना निकाल लीजिएगा। अब 5 का अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात, तो 5 कितना बार आया है, 1 2 3 4, अर्थात कि 5 के पावर 4 हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न की 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या, तो कई बार प्रश्न बिहार बोर्ड पूछ चुका है सर, अनंत। कितना हो सकता है, अनंत। ऑप्शन डी याद रखेंगे। आगे कह रहा है कि 0.3 के ऊपर बार दिया है, इसको परिमेय के लघुत्तम रूप में लिखिए, मतलब सिंपलेस्ट रेशनल फॉर्म में आपको लिखना है। अब देखिए इसमें 2-3 टाइप के प्रश्न पूछेगा। एक तो ऐसे पूछ दे सीधे सीधे 0.3, और एक पूछ रहा है ऐसे 3 के ऊपर बार। अब जैसे ही दशमलव के बाद अगर कुछ भी नहीं दे तो हम लोग क्या कहते हैं कि जो भी अंक है, जितना अंक है उसको लिखिए, और दशमलव के बाद जितना अंक है उतना 0, तब ए आंसर हमारा होता है। लेकिन चूंकि रेकरिंग दिया है, बार दिया मतलब रिपीट कर रहा है, 3 बार बार आ रहा है, तो 3 ऊपर लिखेंगे और जितना पर रेकरिंग रहता है उतना 9, तो 1 पर रेकरिंग है तो 1 9। अब ये तो हो गया 3/9, लेकिन प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, मतलब इसको कटाइए, अर्थात कि 1/3 सबसे सिंपल फॉर्म हो गया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। ये कब होता सर, जब यहाँ पे ये लाइन नहीं रहता, ये लाइन नहीं रहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा 11 नंबर प्रश्न।
कह रहे हैं आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटा अभाज्य मतलब सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अभी चर्चा कर रहे थे, जिसे हम लोग सम अभाज्य संख्या बोलते हैं 2, और सबसे बड़ा भाज्य सर 4। भाज्य संख्या का परिभाषा मैं पीछे बता चुका हूं डिटेल में। अब गुना कर दीजिए तो दोनों का गुणनफल कितना है 8 है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। आगे बढ़ेंगे सर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहे हैं आपसे कि यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है लेमा है, उसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर और r के लिए कौन सा सत्य है। तो यूक्लिड महोदय ने क्या बताया था कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r क्या होगा सर, तो r 0 भी हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिससे भाग देंगे उससे हमेशा छोटा होगा। देखिए कहां पे दिया है, ऑप्शन ए पे। ये तो आप यूक्लिड पर में इसी से क्लास 10 के प्रथम चैप्टर की आप शुरुआत करते हैं, तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। कह रहे यह किस प्रकार की संख्या है। तो चूंकि देखिए संख्या आपका मतलब जैसे रियल नंबर चैप्टर है, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं परिमेय और अपरिमेय, और दशमलव प्रसार ये दिया है। तो किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार यदि शांत हो मतलब पूरा पूरा कट जाए, या अशांत हो लेकिन सर आवर्ती हो, अशांत हो लेकिन क्या हो आवर्ती हो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। मतलब एक चीज रिपीट करे, जैसे पीछे रिपीट कर रहा था, वहीं पे अगर अशांत में दो चीजें होता है, एक तो आवर्ती एक चीज रिपीट करेगा, और एक होता है अनावर्ती। तो अगर अशांत अनावर्ती होगा तब हम लोग कहेंगे सर ये अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है। क्लियर हो गया। अब देखिए चूंकि ये देख रहे हैं आप दशमलव प्रसार, तो ये डैश डैश दे दे मतलब कि अनावर्ती, आगे कुछ ना कुछ आते जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इसलिए एक एक चीज का कॉन्सेप्ट भी मैं यहाँ पे लिखते चला ताकि आपका मैथ देखिए सीखना है, और बारीकी से छोटा छोटा चीजें पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से आपका मैथ में 100 में 100 आएगा। और इसमें एक भी छोटा कॉन्सेप्ट आप मिस कर देंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। तो ध्यान से देखिएगा। और अभी हम लोग मैथ की शुरुआत किए, जैसा कि मैं बताया कि अभी तो बेसिक लेवल का प्रश्न, आगे एडवांस लेवल का प्रश्न मिलेगा, लघु उतरिए दीर्घ उतरिए। आगे और किसी विषय का आप क्लासेस चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये सभी नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप चैनल का, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी का लिंक होगा, सभी जगह ज्वाइन हो जाएगा। हर जगह ये सभी चीजें नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। या कुछ भी यूज करते होंगे टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, वहां पे इस चैनल का नाम सर्च कीजिएगा AR करियर पॉइंट, और वहां पे ऑफिशियल जो चैनल आएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जरूर जुड़ जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें दो सह अभाज्य मतलब कि को प्राइम संख्या का मौसक क्या होगा, को प्राइम का HCF। अब देखिए को प्राइम नंबर होता क्या है, पहले ये जानना पड़ेगा। तो सह अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं होती है जो आपस में, जरूर नहीं वो भाज्य अभाज्य हो, लेकिन आपस में सह अभाज्य मतलब आपस में नहीं कटे। अर्थात कि आप जैसे मैं आपको ये बताऊं कि 7 और 8, तो आप कहेंगे सर 7 जो है ये तो अभाज्य है, लेकिन 8 अभाज्य है नहीं है, भाज्य है। लेकिन ये आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, क्योंकि आपस में सह अभाज्य एक दूसरे के लिए, ना ये इससे कटेगा ना ये इससे कटेगा। तो जब भी दो सह अभाज्य संख्या वही होती है कि दो संख्याओं का वैसा युग्म जिसका HCF 1 हो, वही सह अभाज्य है। तो वही चीजें पूछ रहा है कि HCF कितना है सर, 1 है। कितना है, 1 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है यदि P एक अभाज्य संख्या है तो रूट P होगी। P एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या का जब भी हम लोग रूट निकालें तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। अभी हम लोग चर्चा करते हैं समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसका रूट निकालेंगे तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा सर, अपरिमेय संख्या। मैथ में सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। अब दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत अनावर्ती, क्योंकि परिमेय संख्या है। तब देखिए अब इसमें दो तरीका, एक तो 8 से 17 में भाग देकर चेक करेंगे, और दूसरा तरीका जो हम लोग पढ़े होंगे, याद होगा आपको कि अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n रूप का होगा, मतलब कि सिर्फ हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आएगा तो शांत नहीं आएगा, तो अशांत। तो 17/8 में सर हर हमारा 8 है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे और 8 का तोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8।
तो सिर्फ 2 आ रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। या दूसरा तरीका है 8 से 17 में भाग देकर चेक कीजिएगा, शांत ही आएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो अभी मैं परिभाषा बता दी, आप जल्दी से बताइए। मैं बोला कि कभी भी क्लास को देखिए, जो भी प्रश्न आए क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए, आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। उम्मीद करूं आप आंसर कमेंट कर दिए होंगे। तो अभाज्य संख्या इसमें से कौन है सर, पहले ही दिखाई दे रहा है 23 है सर जी। क्या है, 23 है, क्योंकि सिर्फ 1 और 23 से कटेगा। अब देखिए यहाँ पे यहां से एक प्रश्न हमेशा लघुत्तरीय प्रश्न में भी पूछेगा और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। करे दो संख्याओं का गुणनफल इतना है और उसका मौसा इतना है, तो लौसा बताइए, एलसीएम बताइए। एक बउआ टाइप सूत्र हम लोग इसमें सीखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, क्या पढ़ते हैं सर, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक, बराबर क्या होता है, HCF गुणे LCM। मतलब उन संख्याओं के LCM और HCF का गुना करेंगे तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब दो संख्या का गुणनफल 8, 6, 7, 0 दिया है, HCF दिया है 17, LCM आप नहीं निकालेंगे, बराबर होता है LCM के। ठीक है, यहां पे देखिएगा, यहां पे है आपका 0 और ये बराबर होगा 17 गुना एलसीएम। तो ये कटा दीजिए, गुना में तो इधर भाग में 17 पच्चे में 50, 17 एकम 17, 0, 510। ऐसा भी इतना मैंने सिर्फ आपको समझाया, नहीं तो यहीं पे आप कटा सकते थे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, करे आपसे कि 6/15 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, 6/15 का हम लोग दशमलव प्रसार निकालें तो ऐसे तो आप देखिएगा तो फिर कहिएगा सर अभी आप सिखा रहे थे कि हर का एलसीएम निकाल लीजिए। बिल्कुल निकाल लीजिए, 15 का निकालेंगे सर 3 × 5 = 15, 3 आ जाएगा, कहेंगे आसान है। लेकिन पहले चेक करना था क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो सबसे छोटा रूप है कि नहीं। तो सबसे छोटा रूप के लिए इसको कटा देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी में 6, 3 5 में 15। अब क्लियर हो गया, हर में सिर्फ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देखिए सिर्फ क्या आ रहा है, 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा, शांत। या 15 से इस तरह 6 में भाग देंगे तभी इस तरह कटा सकते हैं, दशमलव में जाएगा, 15 चौका में 60, कट नहीं गया, शांत ही आएगा। लेकिन ये सबसे आसान तरीका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, करे 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो निकाल लीजिए, कुछ नहीं समझ में आए तो 96 का ऐसे निकाल लीजिए। 2 से निकालेंगे सर जी 48, 2 से निकालेंगे 24, फिर 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, अर्थात कि 2 का पावर कितना आ गया, 1, 2, 3, 4, 5 बारी है और 3 है अपना। तो देखिए कहां पे दिया है, ऑप्शन सी पे। बस मेथड सही रहेगा, आंसर आएगा ही आएगा, मैथ में यही है, सिर्फ गुना भाग आपको करना है। अब देखिए एग्जाम में क्या करेगा, हमने इसको सीख लिया, यहाँ पे 96 की जगह पर 98 दे देगा, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे, कुछ भी वहां पे अंक चेंज करेगा, बाकी प्रश्न का लैंग्वेज सेम रहेगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या, रेशनल नंबर कौन है, तो कितना हम लोग सीख चुके हैं कि जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए। √3 का निकलेगा नहीं, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी। यहां पे देखिए इस तरह लिखा है 2√2 बटे में √2, तो ये गायब कर देगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो यही है परिमेय संख्या। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, करे कि ये कौन सी संख्या है, तो उसी समय से मैं कितना बार सिखाया कि जब दशमलव प्रसार शांत आ जाए तो कहेंगे सर परिमेय संख्या है। बिल्कुल, क्योंकि परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार शांत होता है। तो ऑप्शन बी पे दिया है रेशनल नंबर, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि 2, 10 और 20 के लौसो और मौसो का अनुपात। तो सबसे पहले हम लोग लौसो पहले पूछा है, तो पहले एलसीएम निकालेंगे किसका, 2 का, 10 का, 20 का। फिर क्या पूछा है सर, HCF, तो HCF निकालेंगे 2, 10 और 20 का। अब देखिए जब LCM निकालेंगे 2, 10, 20 का, तो LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो अधिकतम संख्या जिसमें सभी से भाग लग जाए। तो देखिए यहाँ पे 20 जो है इसका हो जाएगा, क्योंकि 20 में सबसे भाग लगेगा, 2 से, 10 से, 20 से। HCF क्या होगा, तो 2 हो जाएगा, देख रहे हैं ना, 2 से कट जाएगा। अब पूछा है कि LCM अनुपात HCF, तो LCM सर जी 20 और HCF 2, कटाएंगे तो 10:1। कहां पे है, ऑप्शन बी पे। ये ध्यान देना है, प्रश्न में क्या पूछा, वहीं HCF अनुपात LCM पूछा तब होता है 1:10। तो प्रश्न के लैंग्वेज पे आपको एग्जाम में भी ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, करे दो संख्याएं a और 18 का लौसत 36 तथा मौसत 2 है, तो a का मान
अभी मैं इस पे सिखा रहा था कि दो संख्या है a और 18, तो दो संख्याओं को गुना करेंगे सर तो ये एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। देख लीजिए, ये एलसीएम है, ये एचसीएफ है। अब ये गुना में तो इधर भाग में यहीं पे कटा देते हैं, 18 दूनी में 36, मतलब कि ए का मान कितना आ गया सर, 4 आ गया। बहुआ टाइप प्रश्न अब हो गया कि नहीं, इसलिए मैं शुरू में ही बोला कि इस पे प्रश्न आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। चलिए, ऐसा प्रश्न मैं कितना बार सिखाया पीछे, इसका आप लोग आंसर देंगे, आपके लिए है। पहले आप लोग कमेंट कीजिए, कभी भी क्लास को देखिए आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा, तभी आप मुझे भी लगे आप मैथ सीख रहे हैं। इसका आंसर दीजिएगा। जो विद्यार्थी आंसर कभी भी, जैसे मान लीजिए वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को वहां पर रोक दिए, इसको सॉल्व किए, कमेंट कर दिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर, फिर आप देखें सॉल्यूशन कि आपका आंसर सही हुआ कि नहीं। तो 144 में पूछा है सर 2 का घातांक, तो 2 से निकालिए इस तरफ, 2 सतह में 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से निकालेंगे यहाँ पे हो जाएगा 36, फिर 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3, सिर्फ 2 से मतलब रखना है। तो 2 का घातांक कितना है, 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, कितना बार आया है सर, 4। तो ऑप्शन बी आपका आया है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, ये आपसे प्रश्न पूछ। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि परिमेय वही होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं। और यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि √16/4, तो सर √16 का इसका 4 और ये भी 4, क्योंकि मतलब 16 का रूट निकल जाएगा, कट जाएगा 1, तो यही क्या है अपना परिमेय है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 26। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखिएगा, इधर थोड़ा सा मैं इसको कर लूं आपको दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है कि इसका मान बताइए। तो आप अब तो सीख चुके हैं, कहेंगे सर बहुआ टाइप प्रश्न है, 7 लिखिए और जितना पे लाइन है उतना 9 लिख दीजिए। ऑप्शन बी पे है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है आपसे कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होता है, तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल या योग हमेशा क्या होगा, मतलब जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए एक परिमेय है 2, एक अपरिमेय है √2, तो 2 + √2 कौन संख्या, अपरिमेय संख्या, आप सिद्ध करते हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पे रहा 29 नंबर प्रश्न। कह रहे अभाज्य संख्या p के लिए √p हमेशा, तो √p हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि अभाज्य संख्या है p। जैसे 2 है, अभी मैं पीछे उदाहरण देकर सिखा रहा था, बस अंक चेंज कर दिया, मान a b p जो पूछे आंसर तो वही रहेगा। कह रहा है कि 15, 20 और 5 का HCF क्या होगा। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे सभी विभाजित हो जाए, तो इसमें से क्या होगा, 5 होगा। देख नहीं रहे, 5 होगा, मतलब समझ रहे हैं ना। 5 का आप निकालिएगा तो 5 गुने 1, 15 का निकालेंगे तो 5 गुने में 3, 20 का निकालेंगे तो 5 गुने में 4, अर्थात कि 5 गुने में 2 गुने 2, सब में क्या कॉमन है, 5 है, तो वही चीजें यहीं पे दिखाई दे दिया। अब यहाँ पे देखिए आपके लिए जो पीडीएफ वगैरह भेजा जाएगा ग्रुप में, उसमें यहाँ पे आंसर की वगैरह भी इसमें तैयार कर दिया गया है। तो ये पहला क्लास था, तो इसमें मैंने रियल नंबर से 30 जो भी बेसिक लेवल का प्रश्न था, जो कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाता रहा है, जहां से प्रश्न आपके 2027 में पूछे जाएंगे, और आपका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कराया। आपको ये चीजें समझ में आए कि नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह पहले मैं प्रयास करूँ कि 15 चैप्टर का बेसिक क्लियर हो, फिर एडवांस लेवल का, मतलब 30 क्लास में आपको एग्जाम तक दूंगा। जो विद्यार्थी इतना देख लेंगे, मैट्रिक मैथ में आपका ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 सही होगा। सब्जेक्टिव का इसी तरह क्लास चाहते हैं और किसी सब्जेक्ट का, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मैं कहूंगा कि टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी आप चलाते होंगे तो वहां पे इस चैनल का नाम सर्च करके जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे सभी अपडेट और नोट्स वगैरह वहीं पे आपको दिया जाएगा। कमेंट करेंगे उस क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, इन सभी प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए और जरूर बताइएगा अपने नाम के साथ कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।